नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। राष्ट्रवाद में आज बात उस खान सर की जो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। पटना के एक जाने माने टीचर हैं खान सर। तालीम से उनका गहरा नाता है, वो अपने फन के उस्ताद हैं और उस्ताद खान सर पर मैं सलाम करता हूं और आज राष्ट्रवाद की शुरुआत भी उन्हीं से करता हूं। मैं सरफराज सैफी आज आपको बताना चाहता हूं कि खान सर के कई अल्फाजों को लाखों लोग गौर से सुनते हैं, उनके अंदाज को बेहद पसंद करते हैं। खान सर बड़ी बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी बात भी रखते हैं, तंग नजरियों पर चोट भी करते हैं और मजहबी दायरों से दूर रहकर छोटी सोच पर सवाल उठाते हैं। और सवाल करने की यही अदा कुछ कट्टरपंथी लोगों को चुभने लगती है। मैं सरफराज सैफी चंद कट्टरपंथी लोगों से पूछना चाहता हूं, खान सर ने बच्चों को धार्मिक उन्माद से दूर रखने की हिदायत दी तो इसमें क्या गलत किया? खान सर ने बच्चों को तालीम की अहमियत समझाई तो क्या गलत किया? खान सर ने बच्चों को देश और दुनिया में हो रहे बदलाव से रूबरू कराया तो उन्होंने क्या गुनाह किया? मैं सरफराज सैफी कमअकल वाले इन मुट्ठी भर लोगों से यह हिदायत देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि बिना पढ़े, बिना समझे, बिना जाने खान सर जैसी शख्सियत पर सवाल उठाना बंद कीजिए। यह ना तो आपके हित में है और ना ही आपके बच्चों के हित में है। और खान साहब इस समय मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा, उनके बारे में पूछूंगा। और खान सर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। इनसे मैं तमाम सवाल करूंगा और इनसे यह भी जानने की कोशिश करूंगा कि दरअसल खान सर कौन हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करूंगा और खान साहब मेरे साथ बने रहेंगे, उनसे तमाम सवाल करूंगा। जो आपके जहन में सवाल है मैं वो सवाल भी उनसे पूछूंगा और तमाम तरीके के सवाल करूंगा। लेकिन उससे पहले आप राष्ट्रवाद की ये रिपोर्ट देखिए। पूछता था सर आपका नाम क्या था, उन्होंने लिखते थे जीएस टीचर। इन लोग के भरोसे है ये कुछ नहीं कर सकता है। खान सर पर भड़के कट्टरपंथी मुसलमान। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। लो तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ न होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा ही बेचारा ये है। धर्म पर नफरती अधर्म, ये कैसा ईमान? ये जलील आदमी है, गलीज। ये कहता है कि यहाँ से कि शाहीन बाग आंदोलन का मजाक उड़ाता है। फिलिस्तीनियों जिनका जमीन छीना गया उसको टेररिस्ट कहता है। जिहादी मुसलमान खान पर तूफान। लोग ज्यादा उनको वो कर दिया और मुस्लिम लोग उनसे ज्यादा चिढ़ गया। यही हमको उससे यही लग रहा है कि मुस्लिम लोग उनसे चिढ़ गया और उनका छोटा छोटा वीडियोस अब निकालना स्टार्ट किया है। पूरा वीडियोस नहीं, वीडियोस का देख रहा और बीच बीच से निकाल रहे। ये कोई मतलब हुआ? एग्जाम्पल पेश किए। हिंदू को नहीं बोलते हैं, वो कंगना रनौता को नहीं बोलते हैं। 180 करोड़ ये जो इस्लामिक देश के हैं लोग, इन लोग की अभी हिम्मत नहीं हो रही है। ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और जलील करने के लिए लगातार वीडियो बनाता रहा है। सनक जब सिर पर सवार होती है तो इंसान का सबसे पहले दिमाग हरती है। खान सर की क्लास ने कई लोगों के जहन में भरे जहर को उनकी जुबान पर ला दिया है। लेकिन ऐसे जाहिल राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं है। राष्ट्रवाद का मुद्दा है खान सर। वही खान सर जिनको हिंदुस्तान का पढ़ाकू युवा उनका धर्म पूछकर नहीं पूछता, बल्कि इसलिए पूछता है क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे लाखों युवाओं के लिए खान सर का मतलब ज्ञान से भरा गुरु है। और यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की खासियत है। तो थोड़ा सा परिचय जान लीजिए खान सर का। युवाओं को यूपीएससी समेत दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। यूट्यूब पर खान सर के करीब 93 लाख फॉलोअर हैं। खान सर बेहद साधारण भाषा में कठिन विषय को समझाने में माहिर हैं।
90% लोगों को लगता है कि भारत से युद्ध होगा तो ये लोग जीत जाएंगे। 90%। केवल 10% लोगों को लगता है कि वो हार जाएंगे, और वो 10% जानते हैं कौन है? पाकिस्तान की फौज है। लेकिन खान सर का पढ़ाना, खान सर के ज्ञान की बात कट्टरपंथी मुसलमानों के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ रही है। आखिर हुआ क्या ऐसा कि जिहादी जमात के गुर्गे कट्टरपंथी मुसलमान ऐसे बिदके कि सरेआम सोशल मीडिया पर धमकीबाज हो गए? तो उसके पीछे है जिहादी धर्मांधों की अक्ल पर पड़ा पर्दा और खान सर का ये अंदाज। फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए, इसको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का? बैनर से छोटा ही बेचारा ये है। तो कट्टरपंथी जमात ने खान सर की ऐसी क्लासेस को इस्लाम पर हमला मान लिया और दनादन सोशल मीडिया पर खान सर की क्लासेस के वीडियोस को काट छांट कर उन्हें काफिर ठहराया जाने लगा। तो खान साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। खान सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर, आवाज जा रही है। मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी, मुझे मिल रही है। मैं खान सर आपको सलाम करूं या नमस्ते करूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे इसके इर्द गिर्द गिर रही हैं। पहले इसका जवाब मुझे आप दे दीजिए। सर, ना आप हमें सलाम कीजिए ना हमें नमस्ते कीजिए, आप हमें जय हिंद कहिए। हम इस देश के हैं, देश के लिए बोलते हैं। नहीं, देश के लिए तो आप हैं, लेकिन आपकी पहचान क्या है वो समझना बेहद जरूरी है ना। सर देखिए, खान मेरा टाइटल है, खान मेरा नाम नहीं है। हमने यही बोला। पूरा नाम क्या है? सर देखिए, हम आपको बताते हैं। अगर आप किसी से उंगली करके उसको जबरदस्ती करके कहिएगा तुम नाम बताओ, तो उसको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि आप उसको डरा रहे हैं। बिल्कुल। हमने खुद बोला था आज से 1 साल पहले कि कुछ लोगों ने कहा था आप नाम बता दो, तो उस समय लॉकडाउन चल रहा था, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि तुम आराम से रहो ना, नाम से क्या मतलब है। तो वैसे भी हम जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो जय हिंद बोल के आते हैं, पूरा बोल के चले जाते हैं। आप बोलिए कैसा लगेगा कि हम रुक के बोले कि मेरा नाम खान सर? हम तो नीचे लिख ही देते हैं खान सर। आप बताइए, मोदी जी का नाम मोदी है, उनका तो पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अगर आप पूछिएगा आपका नाम मोदी है तो वो क्या कहेंगे? मोदी तो मेरा टाइटल है। नीरव मोदी भी होता है, ललित मोदी। खान सर, आपका जो सारा विवाद है सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, चूंकि आप खुद बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और इसीलिए हमने 9 बजे आपको बुलाया, चूंकि ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद के जरिए हम राष्ट्रहित के मुद्दों को उठाते हैं। मेरा मकसद यही है आपसे जानने का कि आपका पूरा नाम क्या है, चूंकि ये जो विवाद चल रहा है इस विवाद को आप ही खत्म कर सकते हैं। हम तो कह सकते हैं ना कि एक वीडियो में ना, जैसे क्या होता है कि जब लड़के पढ़ने आते हैं, जब उनका बैच खत्म होता है ना, तो वो सोचते हैं कि सर से मिल के जाएं, एक यादगार लेके जाएं, तो वो पूछते हैं सर आपका नाम क्या है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि हम शुरू से ही नाम नहीं बताए, तो एक ऑकवर्ड सा फील होता है। कोई बात जैसे आज बता दीजिए, राष्ट्रवाद के जरिए पूरे देश को बता दीजिए। सर हम आपको बता रहे हैं ना, हम खुद बता देते हैं। हमने खुद सोचा था अपने आप में कि मेरे जिस दिन 10 मिलियन हो जाएंगे हम बता देंगे। हर इंसान की अपनी कुछ ख्वाहिश होती है, लेकिन उससे पहले कोई तांडव कर देगा तो कोई हलक में मुंह डाल के नहीं ना निकलवाएगा। तो और जिनको लगता है कि मेरा नाम खान तो मैं ये समझूं कि ये पॉपुलर होने का एक तरीका भी है कि 10 मिलियंस हो जाएंगे तो खान साहब इस रहस्य से पर्दा उठा देंगे कि साहब मेरा नाम अमित सिंह है या फैसल खान है या क्या है? सर आप मुसलमान हैं या फिर आपका नाम जो है आप प्रूफ करेंगे। हाँ। तो एक इंसान होना चाहिए जो ऑथराइज हो इसके लिए। हम आपसे कहेंगे कि एक काम कीजिए, आप अपने जमीन का कागज दिखाइए। हाँ। तो आप हमें नहीं ना दिखा देंगे, इसके आधार पर हम ये कहेंगे कि ये मकान आपका नहीं है, ये गलत बात है। रही बात कि मेरा नाम अमित सिंह है, तो जिनको लगता है कि मेरा नाम अमित सिंह, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए या उस ऑथराइज पर्सन के पास जाइए, हम वहां दिखा देंगे। आपके चैनल पे हम बता रहे हैं कि 4 जून को मेरा अमेरिका में, यूएस में भारतीय लोगों के लिए एक लेक्चर होने वाला है, जहां हम बताएंगे कि भारतीय लोग जो अमेरिका में बसे हैं वो किस तरह से इस देश के काम आ सकते हैं। तो वहां से उन लोगों ने कहा कि सर यूएस एम्बेसी आपका ओरिजिनल नाम मांग रहे हैं। हमने उन्हें अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड दे दिया। एक ऑथराइज पर्सन है ना यूएस एम्बेसी। अब आप पता चलता है कि सड़क छाप कोई हमको रोक के पूछे, ए सुनो अपना नाम बताओ, क्या हम नाम बताते चलेंगे? अब यही काम बच गया है। एक बराबरी भी तो होना चाहिए ना। अच्छा खान सर, आपका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है ये तो बता सकते हैं आप हमारे दर्शकों को? सर हमारा खान टाइटल है। जब इतना कोई मतलब वो टॉर्चर कर देगा, अभी हम बताएंगे तो आपको लगता है, पता है कि हम आपको एक बात बताते हैं। हाँ जी। एक मानसिकता होती है, जैसे इजराइल जब फिलिस्तीन पर हमला कर रहा था, ये सारा उस पर भी हम बात करेंगे खान साहब, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि कम से कम मुझे ये पता चल जाए। नाम की ही बात को बता रहे हैं। एक मिनट सर, जैसे मेरा नाम सरफराज है,
सरफराज सैफी है, मुझे दुनिया जानती है कि मेरा नाम सरफराज सैफी है। मैं एक राष्ट्रवाद शो करता हूं, जी हिंदुस्तान का एंकर हूं। इसी तरीके से मैं यू कंफ्यूजन बना हुआ है कि आप अमित सिंह हैं या फैसल खान हैं या कोई भी हैं। आपका पूरा नाम क्या है? मैं सिर्फ आपका नाम जानना चाहता हूं, फिर मैं बातचीत शुरू करूंगा आपसे। मुझे ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। हम जानबूझ के ये खत्म नहीं करना चाहते हैं ताकि इन लोगों के ऊपर से पूरा पर्दा हट जाए। जो धर्म का चोला ओढ़े हैं उनके ऊपर जब ये लोग पूरी तरह से पूरी दुनिया में फैला देंगे कि ये अमित सिंह है, अमित सिंह है, तब ना हम बताएंगे कि भैया हम ये नहीं है। अभी बता देंगे तो विवाद खत्म ही नहीं होगा। पतंग अच्छा, इसके पीछे राज क्या है? आपने बताया कि आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे, मैं बता दूंगा कि साहब मेरा नाम ये है। हम बता देंगे, ये आपका टारगेट है। ये टारगेट नहीं, हम बच्चों से जो कहें आप बताते हैं। हम आपको एक इंसान को आप जबरदस्ती कर, हम आपसे कहेंगे कि आप जमीन का कागज दिखाइए, नहीं दिखाएंगे ना। जबरदस्ती क्यों? नहीं, मैं तो आपसे मांग नहीं रहा हूं, चूंकि हम लोगों को बातचीत करनी है। जैसा मैंने कहा कि मेरा नाम सरफराज है, आप बोलिए सरफराज सैफी आप मेरा नाम है, तो ऐसे ही आपका नाम भी होगा। आप पीटी उषा का पूरा नाम बताइए तो। क्या चीज? पीटी उषा बहुत अच्छी धावक थी, रेसर। मेरी बात सुनिए, हम लोग यहाँ आईएएस या आईपीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। यहां आप मेरे मेहमान हैं और मैं आपसे सिर्फ इसलिए सवाल कर रहा हूं चूंकि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। हमारा जिस दिन हम आपने बताया मेरा नाम अमित सिंह नहीं है। अच्छा ठीक, मुझे देखिए, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सवाल यह है कि आपकी माताजी घर में होंगी, आपके पिताजी घर में होंगे, आपके बहन भाई घर में होंगे, वो आपको खान सर के नाम से पुकारते हैं या कुछ और नाम है आपका? भैया। अच्छा, भैया के नाम से पुकारते हैं। हाँ, सर हम आपको बताते हैं, हम इस चीज को खुद चाहते हैं कि हम बता देना, और हम बता देंगे, बहुत जल्दी बता देंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन खराब इतना कंफ्यूजन क्यों? इतना कंफ्यूजन क्यों? चलिए, घर वाले नहीं बता रहे, जो आपके दोस्त होंगे वो तो कुछ बोलते होंगे आपको। मेरा नाम सबको पता चला है, जो बात है बस हमको उसको बस एक्सेप्ट कर लेना है। अरे भाई, आप नहीं समझ रहे खान साहब, आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, इतने बड़े शो में आपको मौका दिया जा रहा है। चूंकि इतना सोशल मीडिया पर इतना सीन क्रिएट हो रहा है, मैं तो आपको मौका दे रहा हूं कि आप पूरी दुनिया को बताइए। पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, पूरा देश आपको देख रहा है। हम यही कह रहे हैं ना, पूरे देश को हम यही कहना चाहते हैं। जो लोग खान सर के नाम पे कल फक्र कर रहे थे, जब उन्हें अचानक पता चला कि हमने मजाक में बोला, बच्चों को हंसी मजाक में, याद छोड़ना तुम, हमको तो लोग अमित सिंह भी बुलाते हैं, तो उन लोग को हम उनके लिए कलंक हो गए। सेकुलरिज्म का पूरा मतलब बेहतरीन एग्जाम्पल दे दिया इन लोगों ने। कल तक जो हम इनके लिए मिसाल बनते थे, आज इनके लिए कलंक बन गए। आखिर ऐसा क्यों? तो हम इनकी सफाई देंगे। आप बताइए, हम इनको सफाई दें? मतलब हमको आप मतलब इस तरह से तो पता खान सर, मुझे एक चीज बताइए, आपको नाम बताने में तकलीफ क्या है? आपको तो अपना नाम है जो आपके माता पिता ने रखा है, आपके नाम स्कूल में भी है, तकलीफ नहीं है, सारे लोग जानते हैं, आपने जो मास्टर भी किया है, जानते हैं वो हमारे नाम को जानते हैं। लेकिन बात यहाँ ये हो गई ना कि आप किसी को मतलब बदनाम कर दीजिएगा, कहिएगा तुम कैसे नहीं बताता है, देखते हैं कैसे नहीं बताएगा। ठीक है, ठीक है खान सर, आप मत बताइए, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप वीडियो देखिए जरा। कि आप एक वीडियो है, उस वीडियो में आपने तिलक लगाया हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं, जरा भगवा कपड़े पहनने के पहले उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद मैं आपसे बातचीत करूं। वो हमारा ही, हमने उसको देखा है। हाँ, तो उसका क्या ताल्लुक है? सर ये कपड़े पहनने से क्या हो सकते हैं? चलिए पहले वीडियो दिखा देता हूं, मैं पहले वीडियो दिखा देता हूं, आप देखिए जरा वीडियो, आप भी देखिए और उसके बाद हम बातचीत करेंगे। वीडियो दिखाइए प्लीज, फुल स्क्रीन पर देखिए। आपको वीडियो दिख रहा है? आप शायद वीडियो देख रहे होंगे, ये वीडियो आप देखिए, ये आप ही का वीडियो है। ये दरअसल ये कंफ्यूज करता है और ये बात बार बार हो रही है कि फैसल खान का वीडियो है या अमित सिंह का वीडियो है। हम आपको दिखा दें एक चीज, सुनिए, ये मेरे पीछे देखिए, आप दिखाइए, हम आपको दिखा, ये यहां देखिए। ये आप कैमरामैन से बोलिए जरा फुल स्क्रीन करें। फुल स्क्रीन पे हैं आप, फुल स्क्रीन पे हैं। हाँ ये देखिए, ये फैसल, ये यहाँ दिख रहा है। ये इसको लोग जो भी बोलिए, आप इनको फैजल खान कहिए, अमित सिंह कहिए, आप इन्हें खान सर कहिए, दिख रहा है। ये क्या पहने हैं? दो कंफ्यूजन क्यों? और यहाँ देखिए ये क्या है, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। नहीं, वो तो अच्छी बात है। हमसे सुनिए, आप हमसे कुरान की संस्कृति है, तभी मैं सरफराज सैफी राष्ट्रवाद कर रहा हूं। फराज सैफी जी, आप हमसे कुरान पूछिए, कुरान कहां से शुरुआत होता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप वहां से पूछिए, हमसे पूछिए। लेकिन आप साथ साथ हमसे यह भी पूछ सकते हैं कि देखिए मेरी बात सुनिए, हम दोनों बता मेरी बात सुनिए। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है कि हमारा या आपका, ये जिसका मजहब हो, वो हर मजहब की इज्जत करने की इजाजत देता है। जब हमारे ऑफिस में पूजा पाठ होती है, मैं भी बैठता हूं, उसमें कोई मुसलमान, उसमें कोई ऐतराज नहीं है।
ये सब हमारे देश की परंपरा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलजुल के रहते हैं। ये भारत की संस्कृति है। सबसे बड़ी बात यह कि कंफ्यूजन जो हो रहा है वो कंफ्यूजन क्यों है? अच्छा, एक चीज मुझे हाँ, हमारे 10 मिलियन होंगे, हम बता देंगे। ये तो फिर आप देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, इसका मतलब ये कहें हम? नहीं सर, हम बेवकूफ नहीं, मतलब हमारा भी कुछ टारगेट है। आपको सिर्फ यह है कि आपको फॉलोअर्स बन जाएं, आपको सिर्फ फॉलोअर्स मिल जाएं। 130 करोड़ देश की जनता से कोई मतलब नहीं है आपको। हमने कब कहा कि हम नहीं बताएंगे सर? आप देखिए सर, आप भी, हम बता रहे हैं कि हर इंसान को इस दुनिया में अभिव्यक्ति की आजादी है। तो उसी आजादी, हम भी उसी संविधान को मानने वाले हैं, हमारे में भी है। आप बात नहीं समझ रहे हैं। अगर हम यहाँ बता देते हैं तो हम उनके आगे एक तरह का ये होगा कि झुक गए। अच्छा, आप ठीक बात है, समझिए, हम आप ही के चैनल पे आके बता। ठीक है। देखिए, ये जो तस्वीरें मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही हैं, क्योंकि मैं जो तस्वीरें हैं, क्योंकि आप इधर फैसल खान भी मुझे दिख रहे हैं, इधर आप मुझे अमित सिंह भी दिख रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, ये भारत की संस्कृति है। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि हनुमान चालीसा मुझे पढ़ के सुनाइए, क्या सुना सकते हैं आप मुझे? देखिए, जबरदस्त हमको नहीं, जबरदस्ती नहीं, मैं तो आपसे बातचीत कर रहा हूं। हाँ, देखिए, जैसे हम लोग सुनिए बताते हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं कि तुम जाना ना, तो मृत्युंजय यज्ञ करके बताना। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप मुझसे थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप मुझसे थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप पढ़ के सुनाने वाले थे। सुनाइए जरा पढ़ के आप मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़ालीन आमीन। अब आप कहिएगा कि अलिफ लाम मीम सुनाओ, 300 पारा सुनाओ, नहीं, अब मैं अलिफ लाम नहीं, अब मुझे अब हम आपको यज्ञ सुने, अमित जी, हिंदू धर्म का भी सुनना चाहते हैं, सुन लीजिए। अमित भाई, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनाम मृत्योर मोक्ष मातृताम। तो क्या हम देश से निकाल दें? बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये हमारे भारत की संस्कृति है, और ये आप जिस भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं वो इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, हैं, की बात करता है। हमको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मुझे जो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कुछ दिन पहले यही बोलते थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। खान साहब, मुझे देखिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ राष्ट्रवाद के जरिए राष्ट्रहित में आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि आप फैसल खान हैं या अमित सिंह हैं। जी, आप सवाल में आगे तो बढ़िए। आप मैं तभी तो बढ़ूंगा। अरे दोस्त, जब आप मुझे जवाब देंगे मैं तभी आगे बढ़ूंगा जी, और आप आगे बढ़ते जाइए, हम देते जाएंगे। और पहले इसका तो जवाब दे दीजिए, तभी तो आप इसको छोड़िए, इसको लास्ट के लिए तो रहने दीजिए ना। आप एकदम हिट पे बैठे हुए। देखिए, आप ये चीज समझिए कि आप देश के एक बहुत बड़े शो के साथ रात 9 बजे में जुड़े हुए हैं, और हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आपके फॉलोअर्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या दूसरे तरीके से जरिए हो, क्योंकि देश और दुनिया इस वक्त आपको देख रही है। आप जी हिंदुस्तान पर हैं, आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, प्राइम टाइम शो में हैं। मैं सिर्फ आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको टाइम दिया है, वरना इस शो के अंदर हम किसी नेता को या किसी अभिनेता को हम जगह नहीं देते हैं। आपकी बात हम सराखों पे रखते हैं। लोग हमें जो कहते हैं, देखिए, हमारे 2 नाम फेमस हैं, जो आप बता रहे हैं कि एक अमित सिंह, एक फैजल खान। हाँ, तो देखिए, अमित सिंह तो एकदम गलत है। ठीक है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। आप नेशनल चैनल पे बैठे, अब इतना तो इसका मतलब आप फैसल खान हैं। ठीक है, आप चलिए आगे फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि रोजे का वक्त गुजरा है, तो जाहिर बात है कि आपने रोजे भी रखे होंगे। जरूर। चलिए, माशाल्लाह। हम आपको बताते हैं, मेरे क्लास में जो बच्चे पढ़ते थे वो खजूर लाके हमें देते थे रोजा खोलने के लिए। क्लास में जब पढ़ाते थे तो कहते थे सर आप रोजा खोल लीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और हमारे ऑफिस में भी, चूंकि आप जानते हैं कि मैं मुस्लिम हूं, हाजी नमाजी आदमी हूं, मैं भी यहां खुजूर लाता हूं, मेरे तमाम सहयोगी खाते हैं। तो ये हमारे भारत की संस्कृति है। इतनी कंफ्यूजन क्यों है सोशल मीडिया पर? आप तो इतने यूट्यूबर हैं, कंफ्यूजन किया उसको बोलिए ना, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम तो सिंपल बोलते हैं खान सर। आप तो सिर्फ एक लिख देते कि साहब मेरा नाम ये है और मैं ये हूं। इतनी देर क्यों लगी आपको बताने में? सर, हम आपको कैसे बताएं? मेरा दोस्त कोरोना पॉजिटिव है, वो वेंटिलेटर पे है। हम उसको मरता छोड़ दे कि यहाँ आके अपना नाम बताए कि मेरा नाम ये है? मरते छोड़ दे उसको, वेंटिलेटर पे उसकी सांसें नहीं मिल पा रही है। ठीक है, उसका ऑक्सीजन लेवल 60 गया है। हम बिल्कुल फैसल भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दोस्त ठीक है, उनको ठीक है। आप मुझे होंगे, आप बताइए। हम कोरोना लोग मर रहे हैं, किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फैसल भाई, मेरा पहला अब हम बातचीत शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि लगातार आप देश की बात करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग आपकी खिलाफत क्यों करते हैं?
उनको देश से मतलब नहीं है। हमने जो ये खिलाफत करते हैं, आप उनके मुद्दों को बताइए कि उनको किस बात का तकलीफ है। हम सबको खुश नहीं ना रख सकते हैं। हमारे लिए जो देश होगा हम वही करेंगे। अब कोई हमारे मुंह से कोई खास चीज सुनना चाहता है, अब जैसे इजराइल फिलिस्तीन है, अब कोई सोचेगा कि खान सर फिलिस्तीन के लिए बोलेंगे, कोई सोचेगा खान सर इजराइल के लिए बोलेंगे। अब हम तो देश के लिए बोलेंगे। जो देश का स्टैंड था हमने पूरा क्लियर किया। मेन मुद्दा तो ये है कि खान सर ने फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया, वरना विवाद आज का थोड़ी है। हम तो पिछले 4 साल से खान सर ही कहलाते हैं, आज नहीं ये विवाद आ गया। बिल्कुल। अभी मैं आपका यूट्यूब पे जब आपसे बातचीत कर रहा था, उससे पहले मैं रिसर्च कर रहा था, आपका एक बयान देख रहा था, 18-19 बच्चों वाला भी आपने बयान दिया था, टायर पंचर को लेकर भी बयान दिया था। ऐसे बयान क्यों देते हैं आप? सर हमने किसको बयान दिया? हमने कहा पाकिस्तान की एक पार्टी है तहरीके लब्बैक, उसने अपने बच्चों को लाया और अपनी ही सरकार के खिलाफ कहने लगा फ्रांस को हटाओ। खुद पाकिस्तान में उस पार्टी के खिलाफ FIR हो गया, उसके 20-22 लोग जेल हो गए। जिसको पाकिस्तान ने जेल भेजा है उसके लिए हमको उठा लिया। हमने कहा कि वो पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक पार्टी के जो लोग हैं वो लोग अपने बच्चे को क्यों लाए हैं? भाई फ्रांस के इनको क्या पता कि राजदूत का मतलब क्या होता है? उनको हमने बोला कि जाके पढ़ाई करो। हमने ये नहीं बोला कि 47 उठा के फिर वापस आ जाओ ताज होटल में बम फड़का दूं। हमने तो बस बोला पढ़ाई करो। और उन लोगों को बोला कि भाई तुम लोग 18-19 बच्चे कर लेते हो, आपको नहीं पता कि इमरान खान की 3-3 पत्नियां हैं? लेकिन खान साहब, क्या वो पत्नियों को अपने किस लिए आरती उतारने के लिए रखे हैं? लेकिन खान सर, जो आपने बयान दिया, लेकिन सोशल मीडिया पे तो उसको बहुत अलग तरीके से मतलब निकाल लिए गए। सर अलग तरीके से निकाल लेगा तो इसका मतलब हम नहीं ना है अलग तरीके। आधा झूठ पूरे सच से ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए, एक बहुत बड़ा सीधी सी बात है, चूंकि आप इस्लाम मजहब को मानने वाले हैं, चाहे पाकिस्तान का मुसलमान हो, इजराइल का मुसलमान हो, या हिंदुस्तान का मुसलमान हो, या कहीं का भी मुसलमान हो, लेकिन आप तो सवाल सब पे उठा रहे हैं ना। चूंकि 18-19 बच्चों की बात कह के, टायर पंचर की बात करके, ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं, आपने ये सुना कि हमने मुसलमानों को कहा? हमने तहरीके लब्बैक पार्टी के बारे में कहा। इसका मतलब अगर हम भारत की किसी पार्टी को कह देते हैं तो मतलब पूरे एक समाज को कह देते हैं। अगर हम ये कह देते हैं, बीजेपी को कुछ कह देते हैं, तो इसका मतलब आप कहेंगे कि हम हिंदुओं को कह दिए। तो इसका मतलब मैं ये समझूं, इसका मतलब खान सर मैं ये समझूं कि कुछ कट्टरपंथी आपके खिलाफ हो गए हैं? सर ये लोग खिलाफ बहुत पहले से थे। बात यहाँ ये नहीं है कि हमारा काम ये है हम देश देखेंगे कि लोगों को खुश करने के। हम इस्लाम की इज्जत करते हैं, लेकिन इस्लाम के नाते अगर कोई ये कहे कि हम हर एक मुसलमान की इज्जत करें तो नहीं होगा। हम अब्दुल कलाम की इज्जत करते हैं, लेकिन ये अगर कोई कहे कि अजमल कसाब का भी करो तो कैसे करेंगे हम? बहुत बढ़िया, मैं आपकी इस सोच को सलाम करता हूं और ये सोच हर हिंदुस्तानी की होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात हमसे कहिए कि खान सर ने क्या इस्लाम की तौहीन की? हम आज भी कुरान, रोजा, अल्लाह, रसूल हर चीज पर अकीदा रखते हैं, उनकी पूरी इज्जत करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कि इस्लाम और मुसलमान में बहुत का अंतर होता है। लेकिन खान साहब, एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। बैंक डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपके सवाल उठ रहे हैं कि साहब उसमें आपका नाम अमित सिंह है, उसमें क्या गलत बात है ये? सुनिए, बता रहे हैं। हमने लड़कों, जैसे अभी आप कैसे नाम के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, हमने आपको खुल के बोला कि मेरा नाम यही है? नहीं ना। उसी तरह हम बच्चे भी हमसे इंसिस्ट करते हैं कि सर आपका नाम क्या है? हम बोल देते हैं मेरा नाम जालिम खान है। फिर कभी कोई जिद करता है, किसी बैच में कह देता है मेरा नाम जहीरुद्दीन है, किसी में हम बोल देते हैं कि मेरा नाम अमित सिंह है। लड़के जिद करने लगे तो हमने ये कहा कि लोग हमें अमित सिंह कह के बुलाते हैं। अब कोई इतना कम पढ़ा लिखा है कि उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि बुलाने में और कहने में अंतर है। बचपन में मेरी मम्मी हमको विष्णु कह के बुलाती थी, तो अब क्या हमको अब कोई कहने लगे विष्णु हो गए हम? मैं एक चीज देख रहा था कि शाम आप हमारे साथ जुड़ने वाले थे, बातचीत करने वाले थे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डर है। अगर डर है तो किन लोगों से आपको डर है? नहीं, हमें डर, मेरा क्लास रहता है, उस समय हम दूसरे न्यूज चैनल पे थे, न्यूज 18 पे। तो हम कैसे एक साथ, एक इंसान दो चैनल पे तो नहीं आ सकता। अभी कोई कह दे कि आप हमारे पे हम नहीं जा मुझे कोई वो नहीं है। मेरा सवाल यही है क्योंकि तमाम तरह के सवाल अभी भी सोशल मीडिया पर आप बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं राष्ट्रवाद में राशिद से जुड़ा है, चूंकि ये मुद्दा है और इतना ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, बहुत सारे लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। सर ये बहुत सारे लोग नहीं है, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं। कौन लोग है? आसमान नहीं है। वो कौन लोग हैं जो आपको ट्रोल कर रहे हैं? जिनको लॉकडाउन में खाली बैठे हैं, कोई काम धाम नहीं है, कर दो। क्या उनसे कहिए ना जरा आके थोड़ा सा अपने चैनल पे फिजिक्स पढ़ा दे, बच्चों के लिए केमिस्ट्री पढ़ा दे, या फिर कोई टीचर ला। आपको विश्वास नहीं होगा कि हम
हम पटना में जो मदरसा है या फिर जो गुरुकुल जो होते हैं वहां पे बच्चे पढ़ते हैं, हम उनसे कहते हैं बेटा तुम संस्कृत भी पढ़ो, आचार्य भी बनो, साथ साथ तुम चलो हम तुम्हें कंपटीशन भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री सब समझो। हम नहीं कर रहे, साथ में मदरसे के बच्चों को भी कहते हैं तुम भी आओ। जो होटल में लड़के काम करते हैं ना उनको कहते हैं तुम नाइट शिफ्ट में इवनिंग शिफ्ट में होटल में हो, सुबह में आके पढ़ लो, और फ्री में पढ़ाते हैं इनको। हमको क्या, इनको हम हथियार सिखा रहे हैं? और बहुत अच्छी बात है कि देखिए ऐसे कई नजीर भी हैं जो आईएएस आईपीएस भी बने हैं। हम देख भी रहे थे कि महाराष्ट्र का एक लड़का था जो आईपीएस बन गए हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है खान सर कि आप पाकिस्तान के नेताओं को, वहां की आवाम को हिदायत दे रहे थे, हिंदुस्तान की आवाम को भी तो हिदायत दे दीजिए। हिंदुस्तान के आवाम को हम यही हिदायत देते हैं कि भाई आप खुद समझिए, इस्लाम के हिसाब से चलिए, ज्यादा मुसलमान के हिसाब से चलेंगे तो किसको खुश रखेंगे? ये आपको हम क्या बताएं, आप बताइए। एक धड़ा कहता है कि आप मजार पे जाइए, एक धड़ा कहता है कि मजार मतलब कुछ नहीं, एक धड़ा कुछ कहता है, एक धड़ा कहता है। जब अगर ये लोग खान सर को दबाएंगे तो फिर अपने में उलझेंगे। क्या ये लोग को आप समझा सकते हैं? मिडिल ईस्ट की सारी लड़ाई शिया सुन्नी की आप सुलझा सकते हैं? तो हम कहां से सुलझा सकते हैं? सदियों बीत गई सुलझाते सुलझाते। आप तो टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके सामने दिक्कत क्या आती है? क्या वाकई में कुछ लोग आपको टारगेट करते हैं? सर कुछ नहीं, इन लोगों ने उम्मीद लगा के रखी थी कि हम फिलिस्तीन पर इनका साथ देंगे। हमने देश का साथ दिया और बताया कि देश इजराइल के साथ नहीं है, देश फिलिस्तीन के साथ है। बाकायदा हमने हमारे राजदूत का उसमें वीडियो दिखाया, अटल बिहारी वाजपेयी के कोट किया। हमने बताया कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं, इस वजह से हम चाह के भी इजराइल का साथ नहीं दे सकते, फिलिस्तीन का। लेकिन इनका गुस्सा यह है कि हमने फिलिस्तीन को उस तरह से साथ क्यों नहीं दिया जिस तरह से हमें देना चाहिए। यह कहना चाहिए कि इजराइल पे अजाब नाजिल हो गया, यह कहना चाहिए कि इजराइल डरपोक है, कहना चाहिए कि इजराइल खत्म हो जाएगा, यह कहना चाहिए कि उसके यहां पे मिसाइलें खत्म हो गई इसलिए सीज फायर हो गया, यह कहना चाहिए कि नेतन्याहू हिजड़ा है, यह कहना चाहिए कि इजराइल कमजोर है। नहीं देखिए ऐसे ऐसे शब्दों का भी नेशनल चैनल पे हम बात नहीं कर सकते चूंकि कई लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, आप तो बहुत अच्छे स्पोकन पर्सन भी हैं, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाने का इरादा है क्या? सर हमको क्या, हम ऑफर मिले? कहां लेके जा रहे हैं सर आप हमको? एक मुसलमान की ओर खींच रहा है, एक कहीं और खींच रहा है, आप पॉलिटिकल पार्टी में खींचिए सर जी। अभी इसी को हम शांत नहीं कर पाए, आप कहां खींच रहे हैं हमें? नहीं तो ऑफर तो मिले होंगे आपको? सर हमें हमसे सबकी बात नहीं हो पाती है। सोचिए ना, लोगों को अभी भी मेरा नाम कोई कह दे कि हमने कोई नाम एक्सेप्ट किया है, हम इस सब से बहुत दूर रहते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे जहन में खान सर एक सवाल आ रहा है, अभी बातचीत कर रहा था तो सवाल मेरे जहन में आया। मैच तो आप देखते होंगे? बहुत कम मैच, अच्छा। मूवी सब बहुत कम देखते हैं हम। तो मैच में अगर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है तो किसको पसंद करते हैं आप? सर क्या बात करते हैं आप? मतलब हम बता रहे हैं ना कि खुद उस दिन वो क्या कह दे, ये आंखें उसी दिन हो जाए अंधी जो भारत के सिवा देखे सपना किसी का। तो आप तो गाना भी गाते हैं? नहीं सर, हम बता रहे हैं, अपनी दिल की बात बता रहे हैं कि हमको, या हम खुदा से यही कहते हैं, ऊपर वाले से, भगवान से, अल्लाह सबसे कहते हैं कि हमको उठा ले उसी दिन जिस दिन हमारे दिन में एक रत्ती भर, मेरे ख्वाब में भी इस देश के सिवा किसी का ख्याल आए। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कोट याद है कि तुम मुसलमानों जिस मुल्क में रहना उस मुल्क से पूरी तरह से वफादार रहना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। और मैं आपकी सोच को, खान सर मैं आपकी सोच को सलाम करता हूं, और यही जज्बा हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के मुसलमानों के अंदर होना चाहिए, और यही मुसलमान का ईमान है, और ये अच्छी सोच है आपकी। क्योंकि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग यहां से निकल के, समाज से निकलकर एपीजे कलाम साहब बनते हैं, खान साहब बन जाते हैं, सरफराज सैफी बन जाते हैं। ये सोच हमारे देश में लोगों की, बाकी लोगों की कब बदलेगी? सर बदलने की तो हम कोशिश किए हैं, हमारे पीछे पड़ गया सब। कैसे पीछे पड़ गए? हम तो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये तकलीफ खान साहब आपकी नहीं है, तकलीफ मेरी भी है, क्योंकि मैं तो राष्ट्रवाद करता हूं। सोचिए आप तो सिर्फ, हम आपको बताते हैं, हम खुल के नाम नहीं ले सकते, हमें 107 करोड़ आप लीजिए, आप खुल के लीजिए, हम आपके साथ हैं। जी हिंदुस्तान, सुनिए खान सर सुनिए, जी हिंदुस्तान राष्ट्रवाद आपके साथ, आप खुलकर बोलिए, नाम लेकर बोलिए। सर हमें 107 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे गए थे कि आप हमारे पास आ जाइए पढ़ाने के लिए। हम वो 107 करोड़ रुपए जिंदगी में नहीं कमा पाएंगे, हमने ठुकरा दिया। आज भी सर मेरा फीस 200 रुपए है, जिसमें से 18% जीएसटी, 30% इनकम टैक्स, 2% पेमेंट। 107 करोड़ रुपए कौन दे रहा था आपको? सर हम यही तो बता सकते हैं ना कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप समझिए। अरे कोई बात नहीं, बताइए, आप खुल के बताइए। जी हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, आप जी मीडिया पर हैं।
हम आपसे पूछेंगे आपकी सैलरी कितनी है, आप तब नहीं बता सकते। कुछ समझिए सर, आप इतने सीनियर हैं। नहीं चलो मैं बता दूंगा मेरी सैलरी कितनी है, मेरी पोस्ट कितनी है, बट आप मुझे यह बता दीजिए कि 107 करोड़ कौन आपको दे रहा था? सर जो एजुकेशन से जुड़े हैं उन्हें सबको पता है। हाँ। आप सर प्लीज किसी चीज पे इतना रिजिड मत अच्छा। होइए कि इंसान मतलब वहां नहीं बोल पाए आप। चलिए ठीक लेकिन है। आज भी सर हम 200 रुपए में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हर देश का तबका, हमारे देश में कोई अब्दुल कलाम बने ना बने, लेकिन कोई अजमल कसाब ना बने। बहुत अच्छी बात है और होना भी नहीं चाहिए। दहशतगर्दी को हर मजहब मना करता है, दहशतगर्दी का कोई मजहब ही नहीं होता है, और इस बात को, आपकी सोच को मैं सलाम करता हूं। मैं आपके साथ खड़ा हूं, इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, क्योंकि आपकी क्लास में हर धर्म के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाने का अंदाज मैंने देखा है। आप तो जहाज उड़ाते हुए पढ़ा रहे थे, मैंने एक वीडियो देख रहा था आपका, खान साहब आप जहाज उड़ाते हुए बच्चों को पढ़ा रहे थे। जरा उसको हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए, वो वाला जहाज उड़ाते हुए जो जहाज आपके पीछे बैकग्राउंड में लगा हुआ था, उसमें एग्जाम्पल दे रहे थे आप। हम आराम से उसको समझा देते हैं पूरी तरह से। हम उस चीज को हम पूरी तरह से बता देते हैं। हमारे बगल में थोड़ा जल्दी समझाइए, मेरे पास वक्त भी थोड़ा कम है। हाँ, तो हम अभी जैसे हम आपको ऐसे बताएं, वो जहाज तो है नहीं मैं पे। हम वहां पे बच्चों को हम यही कह रहे थे, जिस वीडियो से विवाद है वो पूरा वीडियो देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। हम बता रहे थे, नेपाल पढ़ा रहे थे, ज्योग्राफी का टॉपिक आता है हिमालय, तो हम पढ़ा रहे थे कि वहां एयरपोर्ट काफी खतरनाक है, जैसे लुकला एयरपोर्ट, लेकिन त्रिभुवन एयरपोर्ट अच्छा है। इसी पे हमने बताया कि 1999 के आखिरी दिन में लोग जब घूमने गए थे तो IC-814 विमान हाईजैक हो गया था। आप बताइए हाईजैक किसको छुड़ाने के लिए किया गया था? आप कहेंगे शंकराचार्य थे हाईजैक करने वाले, कौन थे? विमान हाईजैक किसने किया था? पाकिस्तान के आतंकवादियों ने। तो उनका नाम क्या रखें हम? पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए हम शंकराचार्य नाम रखेंगे? नहीं ना। उनका नाम क्या रखे हम? हमने यही तो बताया कि ये विमान हमारा हाईजैक हुआ था। बाद में इस विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पे हमारे बेहतरीन पायलट ने ये बहाना करके उतार लिया कि इसमें फ्यूल नहीं है। उसके बाद उन लोगों ने कनपट्टी पे बंदूक उतार के उसको लाहौर ले गया, लाहौर से दुबई ले गए, दुबई से कंधार ले गए, और वहां हमारे मासूम हिंदुस्तानियों को रख के तड़पाया गया। बाद में हमारे आतंकवादियों को छोड़ा गया। तो इसमें हमने क्या गलत बताया है? ये बताइए, क्या वो विमान हाईजैक नहीं हुआ था? क्या खान सर उसको हाईजैक किए थे? नहीं, ये सोच आपकी अच्छी है, लेकिन बाकी लोगों की ऐसी सोच क्यों नहीं है? सर बाकी लोग को पता ही नहीं है। उन लोग को पता ही भी नहीं है कि रितन कत्याल कौन था जिसने शादी का हनीमून बनाने गया था। पूरी दुनिया 21वीं सदी में, साल के 21वीं सदी के पहले ही दिन 1 जनवरी को उम्मीद करी थी इस साल हम अच्छा करेंगे। ये लोग विमान हाईजैक कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आपने जिस कंधार का जिक्र आप कर रहे थे, चूंकि मैं लंबे समय से क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, इस देश में क्राइम किया, मैंने कवर किया है, मुझे बताइए कि जो जिहाद ये लोग करते हैं, जो कुछ नौजवान तबका भटक जाता है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सर हम इन लोग को क्या बताएं? हम कहते हैं भैया पढ़ाई उड़ाई कर लो, तुम पढ़ाई कर लोगे खुद ही कहीं सेटल हो जाओगे। हमसे कोई कहे ना कि जाके कहीं बम फोड़ दीजिए, फोड़ देंगे। आपको कोई कहेगा बम फोड़, नहीं फोड़ेंगे। लेकिन क्या कीजिएगा जब एजुकेशन ही नहीं मिलेगा? तो आपको देखिए, जब इंसान के पास एजुकेशन कम रहता है तो उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। आप बाहुबली मूवी देखिए, शिवकामी देवी को बेचारा महेंद्र बाहुबली पर इतना गुस्सा था कि उसका पूरा खानदान उजाड़ दी। लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि हमारा गुस्सा नाजायज था। और क्या कहा जाता है, गुस्सा हराम है। लेकिन आपको क्या दिखता है? केवल शराब हराम है, केवल डांस हराम है, गुस्सा हराम नहीं है। चूंकि देखिए, मैं इसलिए आपको राष्ट्रवाद में लगातार बातचीत कर रहा हूं, चूंकि बहुत ज्यादा आपके फॉलोअर्स हैं और एक आप यूथ आइकॉन भी हैं, चूंकि आप एक अच्छी सोच के मालिक हैं, और राष्ट्रवाद में राष्ट्रहित की बात करना बेहद जरूरी है। जो हमारे नौजवान तबका है, वो किसी भी मजहब से हो, जो पढ़ लिख नहीं पाता, उसकी सोच इतनी गंदी क्यों हो जाती है? चूंकि आप एक टीचर भी हैं और लोगों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझते भी हैं। देखिए सर, हम आपको क्या बताते हैं, इंसान को बिलीव करना चाहिए। जैसे हम क्या कहते हैं, इस्लाम पे बिलीव करिए, लेकिन आंख बंद करके हर मुसलमान पे आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप कहिए, आप नमाज पढ़िए, हम नहीं मना करते, रोजा रहिए, हम खुद रखते हैं, हम कैसे मना कर सकते किसी इंसान को? लेकिन हम बदनाम क्यों हो गए? क्योंकि हमारा खाना और मेरे स्टाफ का खाना एक साथ बनता है। सावन में वो लोग चिकन मटन नहीं खाते तो हम भी छोड़ देते हैं, नवरात्रि में वो भी नहीं खाते तो हम भी छोड़ देते हैं। तो क्या हम गुनहगार हो गए? बेचारा वो उसी में खुश है कि खान सर मेरी कितनी इज्जत करते हैं, हम छोड़ देते हैं, जबकि हम नॉन वेजिटेरियन है। मतलब इन द सेंस। लेकिन खान साहब जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, चलो हमें तो आदत है लोगों के गुस्से को झेलने की, तमाम तरह की, अगर आपको इस तरह की धमकियां या फतवे वतवे आ गए, उसका क्या करेंगे आप? सर देखेंगे, क्या दिक्कत है? सर कितना दिन जिए थे भगत सिंह? अच्छा, कितना दिन जिए थे? तो अभी कोई फतवा वतवा मिला कि नहीं मिला आपको?
हमको सर नहीं मिला, और वो लोग भी, हमको नहीं लगता है जो भी समझेगा, एक्चुअली ये ट्रेंड इस पे हुआ ही नहीं था। ये ट्रेंड कब हुआ था रिपोर्टर खान सर, ये बहुत पहले जब हमने कंगना रनौत को लेके वीडियो बना दिया था, तो उस समय कुछ ही दिन बाद उनका ट्विटर डिलीट हो गया, ये हो गया। अब ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्होंने भी ट्रेंड नहीं कराया है, कहीं कहीं से ट्रेंड हुआ है, ये खुद फंस गए बेचारे। इन लोग का भी कॉल आ रहा है कि सर गलती से हम लोग को पता नहीं चला कौन ट्रेंड करा दिया। तो क्या ये सोची समझी साजिश थी या अचानक यूं ही खान साहब फेमस हो गए? अरे सर, हमको ना फेमस होने का शौक है ना कुछ है। हमें फेमस होने का शौक रहता, हम अपना गांव बताते, अपने पिताजी का नाम बताते कि मेरे पिताजी शान से घूमते, हम अपना नाम बताते शान से। हमें केवल शौक है मेरा देश आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और ये पता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने 2 लाख लोगों ने अपनी शहादत दी, सोच लाखों लोग, आप उनका नाम नहीं जानते हैं। खान साहब, वार मेमोरियल में जाइए दिल्ली में, कितने हमारे फौजी शहीद हुए, क्या आप नाम जानते हैं? नहीं। हम चाहते हैं कि गुमनामी होके अपना नाम, हमारे नाम क्या करेंगे, हमारे देश का नाम होना चाहिए। तभी आपने इतनी देर में अपना नाम मुझे बताया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरीके का आपको ऊपर एलिगेशन लगा, सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुए, ट्रोल हुए, कम से कम आप इस चीज को तो एंजॉय कर रहे होंगे बैठ के बेडरूम में कि भैया चलो। हमारे पास आपको बताते हैं नेशनल चैनल। अच्छा, कितने फॉलोअर्स बढ़ गए होंगे आपके इस सर हमारे पास 2 दिन में 96,000 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, 96,000 केवल इस ट्रोलिंग की वजह से। तो हम थैंक्स कहते हैं भैया, तुम लोग ऐसा ट्रोल डेली कर दो। तो ये तो आपका और बिजनेस भी बढ़ गया और आप देश की सेवा भी कर लेंगे। एंजॉय कर रहे हैं ना इस टाइम को। बताइए ना कि एक दिन में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, 96,000 लड़कों ने एडमिशन ले लिया। मैं हिंदुस्तान के दर्शकों को बता दूं, ये खान सर है, लगातार मैं इनसे बातचीत कर रहा हूं। सोचिए कि सोशल मीडिया 2-धारी तलवार है, अगर इधर जाएगी तो नुकसान होगा, इधर जाएगी तो फायदा होगा। और इसका फायदा यही है कि खान साहब जिस तरीके से ट्रोल हुए, 96,000 स्टूडेंट्स इनकी कोचिंग सेंटर में आ गए। आप सोचिए, ये निगेटिव का पब्लिसिटी भी हो गई आपकी। सर देखिए, हम क्या बोलते हैं, खुदा अंधा नहीं है, वो देख रहा है कि ये जानते हैं कि खान सर ठीक आदमी है, उनको पता है, ये सबको नहीं पता है। हाँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि राष्ट्रवाद जैसे ही मैं खत्म करूंगा, शो का टाइम चूंकि अब खत्म होने के कगार पर है, तब तक तो आपके 1 लाख एडमिशन और भी हो जाएंगे। सर हमको तो खुशी है ना सर कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चलिए, कम से कम मैंने इतनी देर से आपके बारे में बता रहा हूं, राष्ट्रवाद के बारे में भी आप कुछ कह दीजिए। सर देखिए, राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहें, सबको यही कहते हैं यार, एक बहुत पूरी खानदान हमारी जी अपने परिवार के लिए। कम से कम खानदान का एक आदमी समर्पित कर दो जो देश के लिए जिंदा रहे। अपने परिवार से हम हैं, हम इस देश के लिए हो चुके हैं। हर इंसान को कहते हैं कि अगर हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के 260 करोड़ हाथ एक साथ आगे बढ़ेंगे तो हम हिंदुस्तानियों को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हम लोग का हाथ काटा जाएगा तो हम क्या करेंगे? खान सर, आप तो बिल्कुल भगत सिंह की तरह, अशफाकुल्लाह खान साहब की तरह, आप तो बिल्कुल एकदम क्रांतिकारी के तौर पर बातचीत कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये जज्बा अगर पूरे देश के नौजवानों में हो जाए तो मेरा देश बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। आप मेरे स्टूडेंट से कभी मिलिएगा, उनसे बात कीजिएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनको देखिएगा, उनको उनके बाद में जो राष्ट्रवाद, जो देशभक्ति है, जो कुछ कर गुजरने की क्षमता है, आप देखिएगा तो बड़ा खुश होइएगा कि। और हमें भी लगता है आने वाले 10 साल बाद जब ये बच्चे जाएंगे तो बहुत नाम रोशन करेंगे इस देश का। बिल्कुल, मेरा वादा रहा, जब भी मैं पटना आऊंगा आपके इंस्टीट्यूट में जरूर आऊंगा, आपसे भी मुलाकात करूंगा, जरूर आइए, आपके बच्चों से ही मुलाकात करूंगा। अच्छा, राष्ट्रवाद के बारे में आप क्या कहेंगे, चूंकि आप टीचर हैं और बड़े मशहूर हैं आप, राष्ट्रवाद के बारे में आपकी क्या राय है? हम क्या कहें, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इंसान क्या करेगा इस दिल को? एक जानवर भी होता है ना सर, तो उसको अपने खूंटा से प्यार होता है, आप उसको कहीं छोड़ दीजिए, शाम को आ जाता है। उस तरह हमें होना चाहिए और रहता भी है, ऐसा नहीं है सर। देखिए हुआ क्या इसमें ना कि 1-2 लोग गंदे विचारधारा के थे, उन्होंने ट्रोल किया, सब ट्रोल करने लगे सर, अभी सब पछता रहे हैं, भाई गलत हो गया, गड़बड़ हो गया। चलिए, एक मेरा सवाल और है, जाते जाते 1-2 सवाल और पूछ लेता हूं मैं, कि जब कुछ कट्टरपंथी लोग आपका इस तमाम चीजों का विरोध करते हैं, उसको लेकर आप किस तरीके से सोचते हैं? क्या परेशान होते हैं या उसको एंजॉय करते हैं?
देखिए सर, वो जो विरोध करते हैं ना, एक्चुअली में वो क्या चाहते हैं, उनका तरीका गड़बड़ है। वो भी चाहते हैं कि मुस्लिम लोग पढ़ लिख कर समाज में आगे बढ़े और लोग मुस्लिम को भी इज्जत से दे। उनकी सोच गड़बड़ नहीं, तरीका गड़बड़ है। अब वो चाहते हैं कि तुमने हमें बदनाम कैसे किया, और हम क्या कहते हैं कि अगर किसी ने हमें बदनाम किया तो हम उसे पढ़ लिख के उसे दिखाएंगे। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमें खाने के लिए गुरुद्वारा में जाना पड़ा था। हम खुद गुरुद्वारा में खाना खाए थे, हमारा ये नौबत आ गया था। और हम क्या बताएं, और उस समय हम लोग को लोग औकात देखते थे, तुम्हारी क्या औकात है, तो हम लड़ जाते उस वक्त, तो क्या जवाब दे पाते। आज उनको जवाब मिल गया होगा। तो हम सबको कहते हैं, मुसलमानों से भी, हिंदू से भी, सिख से भी, पूरे हिंदुस्तान में से, आपको गुस्सा है ना तो आप डट के दिखाइए। अगर आपको कोई कहता है कि तू किसी काम लायक नहीं है तो उसको इतना दिखाइए कि खुद ही शर्मिंदा हो जाए। और कहीं ना कहीं हमारी गलती है तो ही हमें कोई बोलता है। कोई अमेरिका को नहीं कहेगा कि तुम जाहिल है, पता है कि डेवलप है। लेकिन आप अफगानिस्तान को कह सकते हैं कि यहाँ एजुकेशन खराब है। ठीक है, राष्ट्रवाद के जरिए हमारे देश के नौजवान युवकों को, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हम उनको ये कहते हैं, भैया हम इंसान है, इंसान रहने दिया जाए, इसको हमें नहीं बांटा जाए। हम हिंदुस्तानी है, हम ईद में भी मिलेंगे, हम होली में भी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो जबरदस्ती घर में आएंगे मिलने के लिए। और यही होना चाहिए। यही मेरे हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, जी हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए और राष्ट्रवाद में वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खान सर हैं और फैसल खान है, जिनको आप अमित सिंह के नाम से जान रहे थे। बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन राष्ट्रवाद के जरिए हमने तमाम सवाल उनसे किए और ये जानने की कोशिश की कि दरअसल उनके नाम के पीछे किस तरीके से विवाद है। तमाम जी हिंदुस्तान के दर्शकों को, राष्ट्रवाद के दर्शकों को इससे हमने पर्दा हटा दिया। ये खान सर फैसल खान है और इनके अंदर जो देशभक्ति है वो हमें देखने को मिलती है, और इसी तरीके की देशभक्ति पूरे देश के नौजवानों में होनी चाहिए थी। तो फिलहाल ये था आज का राष्ट्रवाद खास एपिसोड। फिलहाल कल होगी आपसे मुलाकात, लेकिन जाते जाते आपसे मैं अपील करना चाहता हूं, आप अपना ख्याल कीजिए, अपने परिवार वालों का ख्याल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कोविड नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।